सीनियर सिटीजन्स को फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको बताऊंगी कि पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन्स को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी कराने पर आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के बारे में। पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन्स के एफडी को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कहा जाता है और यहाँ पे आपको 7.4% का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। वहीं अगर आप दूसरे बैंक्स में अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरबीएल बैंक में आपको 1 साल के लिए 6.6% मिलता है, 3 साल के लिए 6.8% और 5 साल के लिए 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। वही यस बैंक में आपको 1 साल के लिए 6.5%, 3 साल के लिए 7% और 5 साल के लिए 7.2%। इंडस बैंक में 1 साल के लिए 6.5%, 3 साल के लिए 6.5% और 5 ईयर्स के लिए भी 6.5% इंटरेस्ट ही दिया जा रहा है। और डीसीबी बैंक में 1 साल के लिए 6.3, 3 साल के लिए 7 और 5 साल के लिए भी 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। बंधन बैंक में 1 साल के लिए 6.25 इंटरेस्ट, 3 साल के लिए 6% और 5 साल के लिए 5.75%। आईडीएफसी बैंक में 1 साल के लिए 6% दिया जा रहा है, 3 साल के लिए 6.5% और 5 साल के लिए 6.25% दिया जा रहा है। एक्सिस बैंक में 1 साल के लिए 5.75%, 3 साल के लिए 5.9% और 5 साल के लिए 6.5%। फेडरल बैंक में 1 साल के लिए 5.6%, 3 साल के लिए 5.85 और 5 साल के लिए 6% आपको मिल रहा है। वही पीएनबी बैंक में आपको 1 साल के लिए 5.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और वही 3 साल और 5 साल के लिए 5.75% ही आपको मिल रहा है। आईसीआईसी बैंक में 1 साल के लिए 5.4%, 3 साल के लिए 5.85% और 5 साल के लिए 6.3%। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको 1 साल के लिए 5.4% मिल रहा है, वही 3 साल और 5 साल के लिए आपको 5.75% ही आपको मिल रहा है। कैनरा बैंक में 1 साल के लिए 4.95% मिलता है और वही 3 साल और 5 साल के लिए सेम इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको, वो है 6%। एसबीआई बैंक में 1 साल के लिए 4.90%, 3 साल के लिए 5.8% और 5 साल के लिए 6%। एचडीएफसी बैंक में 4.90%, 3 साल के लिए 5.8% और 5 साल के लिए 5.60% आपको मिल रहा है। वही अगर आप जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में रखते हैं तो आपको 1 साल के लिए 7.55% मिलता है, 3 साल के लिए भी और 5 साल के लिए भी आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। वही अगर आप फिनकेयर में रखेंगे तो आपको 1 साल के लिए 7.55% मिलेगा और 3 और 5 ईयर्स के लिए सेम 7% ही आपको मिलेगा। उत्कर्ष बैंक में आपको 1 साल के लिए 7% और 3 साल के लिए 7.25% और 5 साल के लिए 7.50% मिलेगा। सर्वोदय बैंक में आपको 1 साल के लिए 6.75%, 3 साल के लिए 7% और 5 साल के लिए 7.75% आपको मिल रहा है। और इक्विटस बैंक में आपको 1 साल के लिए 6.3%, 3 साल के लिए 6.5% और 5 साल के लिए 6.25% आपको मिल रहा है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 7.4% मिल रहा है। ये हर 3 महीने के बाद आपके अकाउंट में जमा हो जाता है और यहाँ पे आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट
15 लाख है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए है। तो आप 1,000 रुपए से लेके 15 लाख तक आप यहाँ पे एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको वहां पे एफडी नहीं बताना है, आपको कहना है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स आपको बोलना है। तो ये रहा पोस्ट ऑफिस और सभी बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे नए अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहते हैं।